ओह माय गॉड, टॉक्सिक मैन क्या ट्रेलर था। यार यश ने खुद बोला था कि वो केजीएफ के बाद एक ऐसी मूवी करना चाहते हैं जिसमें ऑडियंस का पैसा वेस्ट ना हो। और जब वो सारा प्रमोशनल मटेरियल बाहर आ रहा था, जो सारे गाने बाहर आए थे, मेजर न्यूज सब में ना सेक्स और न्यूडिटी में ज्यादा फोकस किया गया था। लेकिन ये जो ट्रेलर देखा है भाई यार, पीक था। मतलब जो शॉट्स दिखाए गए हैं, जिस तरीके से एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस देखने को मिल रही है, यार तुम हर एक्टर की परफॉर्मेंस देखो उसमें, चाहे वो खुद यश हो, चाहे जितने भी एक्ट्रेसेस अंदर है, सब लोग वो लिटरली ना जो टाइटल है टॉक्सिक उसको जस्टिफाई कर रही है। हर किसी के चेहरे पर टॉक्सिसिटी की वजह से जो रेपरकेशंस आ रहे हैं वो दिख रहे हैं। देखो, अगर ट्रेलर की बात करूं तो बेसिक स्टोरी पता चल रही है कि यश का जो डबल रोल है वो बेसिकली एक फादर और सन का रोल होने वाला है। और मोस्टली जो उसका बेटा होगा वो एक नाजायज बेटा होगा। और जो ट्रेलर की अगर आप स्टार्टिंग की बात करो तो उसमें जो बच्चा है वो यश के कैरेक्टर को बोलता भी है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई एंड ऑल। तो वो मुझे लग रहा है कि वो यश का बेटा ही है। जो डबल रोल वाला कैरेक्टर है वही होने वाला है वो। और जब ट्रेलर के एंड में हम आते हैं ना, तब यश का जो मेजर कैरेक्टर है राया वाला, वो ओल्ड हो चुका है और उसका बेटा अभी भी जवान है। तो अगर आप वो देखो तो वो पूरी एक जर्नी लगने वाली है हमको मूवी में। और भाई जिस तरीके से यश ने दोनों रोल में परफॉर्मेंसेस दी है, वो राया का कैरेक्टर हो या फिर उसका सन वाला कैरेक्टर, दोनों में परफॉर्मेंस उसकी पीक नजर आ रही है। और दोनों कैरेक्टर में डिफरेंस हमें पता चल रहा है। और यहाँ मैं अगर पूरे ट्रेलर की बात करूँ तो हर कैरेक्टर की कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी दिखाई दे रही है। यश का जो राया वाला कैरेक्टर है उसके लिए जितनी भी एक्ट्रेस इस मूवी में दिख रही है वो सब पागल है। क्यों? क्योंकि उनको सबको लगता है कि यश उनसे प्यार करता है। जो राया का कैरेक्टर है वो सिर्फ उनसे प्यार करता है, लेकिन राया का कैरेक्टर एकदम अपोजिट है। उसको सिर्फ चाहिए सेक्स और कुछ नहीं। भाई मतलब कियारा की परफॉर्मेंस में यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक बोलना चाहूंगा, मुझे कियारा अडवाणी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगी ट्रेलर में। जितने उसके सीन्स थे, जिस तरीके से वो प्रेजेंट कर रही थी खुद को, और मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि यश का जो बेटा है वो कियारा अडवाणी के थ्रू ही उसका हुआ होगा। मतलब मेरी जो भी कंसर्न्स थी ना, जो टीजर रिलीज होने के टाइम थी या गाने रिलीज होने के टाइम थी, वो सारी रिजॉल्व हो चुकी है। बाकी अगर मैं बात करूं तो हाँ, ट्रेलर में जो जितने भी वीएफएक्स वाले शॉट है वो कहीं ना कहीं एकदम अप टू द मार्क वाले नहीं दिख रहे हैं। पता चल रहा है कि हमें वो वीएफएक्स है, वो असली चीजें नहीं है, और वो थोड़ा ना वीडियो गेम वाली फील दे देने वाला है आपको। लेकिन देखो, कंसीडर करें कि मूवी किस स्टोरी लाइन पे बेस्ड है और किस स्टोरी में आगे बढ़ने वाली है, तो ठीक है, हो सकता है शायद वो मेजर स्टोरी का पार्ट ना हो। और जो मूवी की स्टोरी है, मैं तुम्हें बताऊं, जैसा कबीर सिंह और एनिमल के टाइम हुआ था ना, लोग ऐसे कैरेक्टर से ना गलत तरीके से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और ये मूवी के बाद भी जितने भी सो कॉल्ड, जानते हो आप मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, वो लोग बहुत गलत तरीके से इससे इन्फ्लुएंस होने वाले हैं। बिकॉज देखो, वो मेजरली सारे कैरेक्टर्स के इमोशंस पे ज्यादा फोकस करें। बाकी हाँ, जो वायर वर्क वाली प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे भी दिख रही है। और एक शॉट बढ़िया था यार, जो लास्ट में वो पूरा कैमरा फ्लिप होता है, वो यंगर यश होता है और वो बूढ़ा यश होता है, तो वो जो कैमरा पूरा फ्लिप होता है, दैट इज कूल। और ऐसे बहुत सारे शॉट्स है, जैसा वो सिगरेट मुंह में रखता है और वो तारा सुतारिया की कैरेक्टर गोली चलाती है और उससे सिगरेट जला देता है। मैन देखो, मूवी क्लियरली बताती है कि ये ग्रोन अडल्ट्स के लिए मूवी है। और अगर उसके बेस पे आप देखो, बहुत सारे लोग गलत इन्फ्लुएंस होंगे, बहुत सारी चीजें गलत वे में लेंगे। जिस तरीके से जो राया का कैरेक्टर है वो लड़कियों को ट्रीट करेगा या वो खुद को प्रेजेंट करेगा टुवर्ड्स टू लव, या फिर उसकी पर्सनल डिजायर्स के लिए, जो उसकी सेक्सुअल डिजायर्स है उसके लिए, तो आई बेट गलत इन्फ्लुएंस होने वाला है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, और मैं एनिमल के टाइम पे भी मुझे ये ख्याल आया था कि कुछ मूवीज ऐसी होती है जो 18+ नहीं होती, वो 21+ या 23+ होती है। टॉक्सिक भी कहीं ना कहीं वही कैटेगरी में फॉल करेगी। बिकॉज अगर आप देखो, ये ऐसी मूवीज होती हैं जिनको थिएटर में देख के आने के बाद भूल जाना होता है। ये ऐसे कैरेक्टर्स नहीं होते जिनको थिएटर से निकलने के बाद हमको याद रखना चाहिए। अगर आपको याद हो को कबीर सिंह के बाद ऐसे कई सारे इंसिडेंट आ रहे थे सोशल मीडिया पे, जहां पे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स को या अपने पार्टनर्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, जैसा मूवी में दिखाया जाता है एंड ऑल। लेकिन वो चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हाँ, बाकी अगर मूवी पे स्टिक रहे तो यार, मेरे जितने भी कंसर्न्स थे अभी रिजॉल्व हो चुके हैं। मूवी अप टू द मार्क होने वाली है, ये हमें प्रॉपर एक एंटरटेनमेंट देने वाली है। एंड यार बोलना पड़ेगा, यश का टाइम तो चल रहा है। मतलब केजीएफ के बाद एक तो जो रामायण का ट्रेलर आया उसमें जो यश की परफॉर्मेंस थी, यहाँ पे जो यश की परफॉर्मेंस दिख रही है, आई बेट अगर रामायण के बाद, बिकॉज टॉक्सिक पहले रिलीज होगी, रामायण बाद में, रामायण के बाद यश सीरियसली शायद हॉलीवुड तक जा सकता है। बिकॉज वो बंदा जिस तरीके की एक्टिंग कर रहा है, जिस तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रहा है, अगर वो रामायण के बाद अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज करता है, वो जो सक्सेस मिलने वाली है उनको, मैन दैट इज समथिंग दैट समवन डिजर्व्स। उसके अलावा अगर बात करूं ना, तो बाकी जितने भी फीमेल लीड्स हैं मूवी में, उन सबकी एक्टिंग भी मुझे कहीं ना कहीं पीक नजर आ रही है। अब तारा सुतारिया ले लो, हुमा कुरैशी ले लो, कियारा अडवाणी की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं।
सबके चेहरे पे कहीं ना कहीं वो ग्रीफ, एक टॉक्सिसिटी जो कहीं ना कहीं धोखा मिलने के बाद आ जाती है चेहरे पे, एक उनके अंदर ना एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही है चेहरे पे कि पास्ट में कुछ हुआ है और इसकी वजह से ये कैरेक्टर कितने टॉक्सिक वे में जा रहे हैं आगे। बाकी नयनतारा का कैरेक्टर मुझे इतना नहीं लगता कि मेजर फोकस होने वाला है मूवी में। मोस्ट प्रोबेबली शायद वो काइंड ऑफ कैमियो और ऐसा ही रहेगा। और यार है, बाकी पिक्चर अच्छी जाएगी। हाँ, बाकी जैसे मैंने बात करी कि वीएफएक्स अप टू द मार्क नहीं लग रहा है, वैसे ही मैं सेट पीसेस के लिए भी बात करना चाहूंगा। सेट पीसेस कहीं ना कहीं नकली फील हो रहे हैं। अगर आप पूरे ट्रेलर को ध्यान से देखो तो जितने भी लोकेशंस है, जो चाहे वो बार वाली लोकेशन हो गई, घर वाली लोकेशन हो गई, या फिर कहीं पे एक्शन सीक्वेंस चल रहा है, सारी लोकेशन ना कहीं ये फील करवा देती है कि हम ये सेट दिख रहे हैं, ये कोई ओरिजिनल लोकेशंस नहीं है। और मेरी कहीं ना ये आजकल की मूवी के साथ कंप्लेंट है, बिकॉज आपके पास एक अच्छा वे है, आप ओरिजिनल लोकेशन पे जाके कहीं ना कहीं अच्छा शूट कर सकते हो और वो लोकेशंस को लाइटिंग और वीएफएक्स के थ्रू और एनहांस कर सकते हो। लेकिन ठीक है, आजकल मूवी मेकर ज्यादातर सेट्स पे रिलाई कर रहे हैं। बाकी ट्रेलर को जिस तरीके से एडिट किया गया है, दैट इज समथिंग कूल। जिस तरीके से वो रिवर्स लास्ट में अगर आप देखो, जिस तरीके से वो रिवर्स पूरा ट्रेलर चलता है एंड ऑल, दैट इज समथिंग कूल यार। मजा आया ट्रेलर देखने में। अब पिक्चर देखो बहुत दूर है नहीं, आई गेस 26 को रिलीज हो रही है, मतलब 12-15 दिन बचे हैं पिक्चर को। मजे करेंगे और वो वीक मजेदार तो होगा यार। देखो 26 को आएगी टॉक्सिक और 28 को आएगी इठा, मतलब मजे तो आने वाले हैं। बाकी आप बताओ आपको ट्रेलर कैसा लगा, कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना यार। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।